नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट द स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम। है तो ये नॉर्मल एपिथेलियम ही, बट इनके कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं और उसके लिए इनमें कुछ और टिश्यूज के कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होंगे, राइट? जैसे ब्रॉडली इनको मैं 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकती हूं। सबसे पहला टाइप है वो जिसे कहा गया न्यूरो सेंसरी या सिंपली न्यूरो एपिथेलियम। ये मॉडिफिकेशन है सिंपल एपिथेलियम की। यहां होता क्या है, मान लो ये कोई एपिथेलियल सेल है और इसमें प्रेजेंट होंगे न्यूरल सेल्स, तो दैट्स नॉट द राइट शेप ऑफ न्यूरल सेल। मैं न्यूरल सेल ड्रॉ कर देती हूँ इसके अंदर बीच में। राइट, सो इसमें न्यूरल सेल्स या न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे। सो यहां पर है क्या, इट इज having neuron or nerve plus epithelium, right? इस टाइप के एपिथेलियम का फंक्शन होता है एज सेंसरी एपिथेलियम काम करना, यानी ये सेंसरी ऑर्गन्स में प्रेजेंट होगा, सेंसेशंस को कैरी करेगा हमारी। सो इट्स एग्जाम्पल लिख लेते हैं, नॉट फंक्शन, एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। ऑल सेंसरी रिसेप्टर्स और सेंसरी ऑर्गन्स। अब सेंसरी रिसेप्टर्स, सेंसेशंस की रिसेप्शन कहां कहां होती है? टेस्ट के लिए गस्टेटरी एपिथेलियम, नाक में प्रेजेंट होता है श्नाइडेरियन मेम्ब्रेन, जो कि ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन है। राइट, सो इट्स फॉर ऑल्फैक्शन। राइट, ऐसे ही इन आवर ईयर वी हैव ऑर्गन ऑफ कॉर्टी विच इज आर ऑडिटरी रिसेप्टर, सुनने के लिए जो रिसेप्शन है। हर जगह पर ऐसा एपिथेलियम पाया जाएगा जिसमें नर्व्स या न्यूरॉन्स प्रेजेंट हो ताकि सेंसेशंस कैरी हो सके। सेकेंड टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम इज द वन जिसके अंदर मसल्स प्रेजेंट होती हैं, दैट इज कॉल्ड मायो एपिथेलियम। सेल्स के बीच में मसल सेल प्रेजेंट है, राइट? सो इट इज मसल सेल प्लस एपिथेलियम। ये हर उस जगह पाया जाएगा जहां पर भी कवर में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा हो, जैसे ब्रेस्ट ग्लैंड्स, यानी ब्रेस्ट या मेमोरी ग्लैंड्स, जहां पर निपल से जब एक लैक्टेटिंग मदर बच्चे को फीड करती है तो वहां पर सिक्रीशंस होंगी। तो उन सिक्रीशंस के लिए वहां पे मसल्स के ऊपर इंटरनली जो मसल्स हैं उनके ऊपर कौन काम करता है? देयर इज ऑक्सीटोसिन। एंड सिमिलरली एल्वियोला के ऊपर भी काम करता है, जिसकी वजह से एल्वियोलार इरेक्शन देखने को मिलेगा। दैट मीन्स एल्वियोला का पार्ट जो है उसमें स्लाइट इरेक्शन आपको दिखाई देगा बिकॉज ऑफ दिस एपिथेलियम। सो इट इज प्रेजेंट इन एल्वियोला। और इसी तरीके से हमारे जो पसीने के ग्लैंड्स हैं उनमें भी पसीने का जो रिलीज होता है वो इसी मैकेनिज्म से होगा, उनके कवर में भी मसल्स होती हैं, राइट? एंड द लास्ट वन ये है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, या ऐसे सिंपल शब्दों में बोलो तो ये है
ग्लैंड्स, वो एपिथेलियम जो कि मॉडिफाइड है फॉर रिलीजिंग इट्स ओन सिक्रीशंस, राइट? सो इट इज a group of cells, टिश्यू सारे ग्रुप ऑफ सेल्स ही तो है, तो एपिथेलियम को भी तो मैं ग्रुप ऑफ सेल्स बोल सकती हूं. These are a group of cells which have their own secretions. और ये जनरली बनते किससे हैं? ये होते हैं जनरली मॉडिफाइड कोल्यूमिनार और क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बने. अब जो ग्लैंड्स है एक बड़ा टॉपिक है, इसे मैं सेपरेटली पढ़ा रही हूँ. यहाँ तक एक बार आप जल्दी से नोट करोगे. इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक. आई डोंट थिंक कि इसको एक बार और आपको रिवाइज कराने की रिक्वायरमेंट है. प्लीज नोट इट डाउन टिल दिस पार्ट. सो वी वर टॉकिंग अबाउट ग्लैंड्स. अब ग्लैंड्स जो हैं यानी स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि अपनी खुद की सिक्रीशंस छोड़ता है, इन्हें कई तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं. ग्लैंड्स के कई टाइप्स होते हैं, बट देयर इज अ क्लासिफिकेशन मेथड. यानी कहीं पर इसकी सिक्रीशन के बेसिस पर, कहीं पर नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर इसे डिफाइन किया गया, राइट? तो पढ़ लेते हैं अबाउट ग्लैंड्स क्लासिफिकेशन, यानी कैसे इन्हें टाइप्स में या सब टाइप्स में डिवाइड किया गया, कैसे आप इन्हें क्लासिफाई करोगे, राइट? सबसे पहले ग्लैंड्स को बांटा जा सकता है दो टाइप्स के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स इन्वॉल्व्ड. द फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ number of cells. वो ग्लैंड जो कि सिंगल सेल से बना है उन्हें कहा जाता है यूनिसेलुलर ग्लैंड्स. अदरवाइज दीज आर मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स, राइट? यूनिसेलुलर ग्लैंड यानी जिसमें सिंगल सेल है और उसी के अंदर सिक्रीटरी यूनिट बनी हुई है, कुछ ऐसा. ये सिक्रीशन से इससे आउट हो रही है, जिसमें बहुत सारे सेल्स मिलकर के ग्लैंड बनाए. द मेनी मेनी सेल्स इन्वॉल्व जो कि यूनिट बना रहे हैं. सपोज ऐसे मान लो एक ग्लैंड है और उसको बनाने वाले बहुत सारे ये क्यूबॉइडल सेल्स हैं. तो दे डू नॉट लुक क्यूबॉइडल बट दीज आर एक्चुअली क्यूबॉइडल. मैं सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम दे रही हूँ, समझना आना चाहिए ये. तो इस टाइप की का जो ये ग्लैंड है दैट इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर ग्लैंड. वो जो यूनिसेलुलर ग्लैंड का एक ही एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आता है, दैट इज अ गॉबलेट सेल्स जो कि म्यूकस सिक्रीट करने वाले सेल्स हैं. वहीं पर जो बाकी सारे ग्लैंड्स हैं, मैं सिंपली लिख सकती हूं ऑल अदर ग्लैंड्स, सबके सब कैसे होंगे? मल्टी सेलुलर, राइट? नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट. यानी क्या इनसे कोई छोटी सी ट्यूब या कोई छेद है जिसके जरिए सिक्रीशन बाहर आ रही है, या सेल के ग्रुप्स में से डिफ्यूज आउट हो रही है. ऑन दैट बेसिस ग्लैंड्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन. एक्सोक्राइन वो हैं जिनमें डक्ट प्रेजेंट है, दैट मीन्स दीज आर डक्टेड ग्लैंड्स. वहीं पर एंडोक्राइन आर
डक्टलेस ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन का जो सिक्रीशन है वो होता है जूसेस, वहीं पर एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं हॉर्मोन्स। जहां पर एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्ट के जरिए टारगेट ऑर्गन के पास ही अपना जूस रिलीज कर देगा, एंडोक्राइन ग्लैंड हॉर्मोन्स को रिलीज करता है इनटू ब्लड या जो भी आसपास फ्लूइड प्रेजेंट है, यूजुअली तो दैट इज ब्लड ओनली, एंड दैट ब्लड कैरीज इट टू द टारगेट ऑर्गन जहां पर रिसेप्टर्स होंगे और ये वहां जाकर के एक्ट करेगा। सो एक्सोक्राइन के देयर आर मेनी एग्जांपल्स। कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? स्वेट ग्लैंड, मैं ऑब्लिक लगा के लिख देती हूँ, नॉट ऑब्लिक इज नॉट द राइट थिंग, स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड्स, इसके अलावा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ऑल आर रिलीजिंग जूसेस। एंडोक्राइन का एग्जाम्पल सारे हार्मोन रिलीज करने वाले जितने भी ग्लैंड्स हैं, आई डो नॉट नीड टू गिव इट द एग्जाम्पल्स क्योंकि एक अलग से चैप्टर भी पढ़ेंगे, जनरल बता देती हूँ। वी हैव गॉट आवर थायराइड, वी हैव गॉट पिट्यूटरी, राइट? सो दीज आर एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। दो इसी बेसिस पर एक स्पेशल टाइप का ग्लैंड और आता है जो कि दोनों का मिक्सचर होता है, जिसमें डक्टेड पार्ट भी है और डक्टलेस पार्ट भी होता है, राइट? इस टाइप के ग्लैंड को नाम दिया जाता है मिक्सोक्राइन ग्लैंड, राइट, विच इज एक्सो प्लस एंडोक्राइन। एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है पैनक्रियाज। इफ यू रिमेंबर, मैं पढ़ा चुकी हूं इसे डाइजेस्टिव सिस्टम में। एक्सोक्राइन पार्ट इज कॉल्ड एसिनी, जो कि रिलीज करता है पैनक्रियाटिक जूस। वहीं पर एंडोक्राइन पार्ट इज कॉल्ड आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एंड दैट रिलीजेस सर्टेन हार्मोन्स लाइक ग्लूकागॉन, इंसुलिन एटसेट्रा, राइट? एंडोक्राइन का भी मैं एक दो एग्जाम्पल यहां पर लिख ही देती हूं सो दैट यू आर नॉट कंफ्यूज्ड इन दैट। सो लेट्स टेक एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स आर पिट्यूटरी, थायराइड, इसके अलावा एड्रीनल, देयर मेनी मेनी ग्लैंड्स हियर। अब आती है बारी ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ सिक्रीशन, कैसा नेचर है सिक्रीशन का। सो द थर्ड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिक्रीशन। अगर सिक्रीशन पानी जैसी है तो इस टाइप के ग्लैंड को कहा जाता है सीरस ग्लैंड, राइट? सो सीरस ग्लैंड हैज गॉट watery secretions, जैसे कि पसीना रिलीज करने वाला ग्लैंड यानी स्वेट ग्लैंड या सुडोरीफेरस ग्लैंड, राइट? कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनसे जेल जैसा रिलीज होगा सिक्रीशन, सो दीज आर नोन एज म्यूकस ग्लैंड्स। तो इनकी है म्यूकोइड और जेल लाइक सिक्रीशंस। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कोई भी म्यूकस ग्लैंड, जैसे कि गॉबलेट सेल हो गया, राइट? एंड लास्ट वन इन दोनों का मिक्सचर दैट इज कॉल्ड
serous glands, mixture of both. एग्जाम्पल हैं सारे के सारे जो हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, सब में म्यूकस प्रेजेंट होता है पर जूसेस भी होते हैं, राइट. सो दीज आर म्यूकोसीरस इन नेचर, राइट. म्यूकोइड के अंदर मैं एक और एग्जाम्पल लिख सकती हूँ. आई कैन राइट सिबेशियस और ऑयल ग्लैंड. ऑयली सिक्रीशन भी तो इट इज लाइक जेल, राइट. So I don't have much of space here. Note it down till this part. Further classification को हम रीड करते हैं. जनरल बताती हूँ, अगर सेल्स हैं, एक ही सेल से अगर सिक्रीशन हो रही है यूनिसेलुलर, अदरवाइज दीज आर मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स. मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स आर मल्टीसेलुलर इन नेचर. डक्ट्स अगर प्रेजेंट हैं तो ये डायरेक्टली अपने जूस को बाहर रिलीज करेंगे, इन्हें कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड. जिनसे भी हार्मोन रिलीज नहीं होता वो सभी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो हैं जिनमें डक्ट नहीं होता, डिफ्यूज होकर के हार्मोन ब्लड में पहुंचेगा और ब्लड कैरी करेगा उस हार्मोन को टू द टारगेट ऑर्गन. एग्जांपल्स आर मेनी. देयर आर पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रीनल. ये एक अलग चैप्टर के फॉर्म में हम पढ़ेंगे जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन, राइट. नेक्स्ट वन इज द मेक्सोक्राइन ग्लैंड, जो कि दोनों का मिक्सचर है, जिसमें एक्सो एंड एंडोक्राइन दोनों टाइप के पार्ट्स प्रेजेंट हैं. एग्जांपल इज पैनक्रियाज. एक्सोक्राइन पार्ट का नाम है एसिनी, जो कि रिलीज करता है पैनक्रियाटिक जूस को और ये बनाता है एक मेजर पार्ट ऑफ इट. एंड एंडोक्राइन पार्ट इज कॉल्ड आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस व्हिच रिलीजेस हार्मोन्स लाइक ग्लूकागॉन, वी हैव इंसुलिन एटसेट्रा. नेचर ऑफ सिक्रीशन के बेसिस पर ग्लैंड्स हैं तीन टाइप के: सीरस, म्यूकस, म्यूकोसीरस. सीरस यानी जिससे पानी जैसा डिस्चार्ज हो. एग्जांपल इज स्वेट ग्लैंड्स. म्यूकस ग्लैंड्स जिनसे जेल लाइक डिस्चार्ज हो रहा है. एग्जांपल हैं ऑयल ग्लैंड्स एंड म्यूकस ग्लैंड्स. एंड म्यूकोसीरस जिसमें मिक्सचर हो लाइक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. प्लीज नोट इट डाउन टिल दिस पार्ट. ग्लैंड्स का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिक्रीशन. So the fourth one is on the basis of मोड ऑफ सिक्रीशन. किस तरीके से, कौन सा मोड है जिसके जरिए यहां पर सिक्रीशंस बाहर आएंगी. On this basis, glands can be divided into three types. Apocrine, merocrine और acrine. And last one is holocrine. एपोक्राइन का मतलब हुआ एक ऐसा ग्लैंड जिसमें सिक्रीशंस जो हैं पहले वो ऊपर के पार्ट में एपो पार्ट या एपिकल पार्ट के अंदर आके इकट्ठी हो जाएंगी. धीरे धीरे ये जो ऊपरी हिस्सा है ये ग्लैंड से अलग होने लगेगा एंड अल्टीमेटली टूट करके विद सिक्रीशंस ग्लैंड से अलग हो जाएगा, राइट. सो व्हाट इज इट? ये है, दिस इज apical part of gland plus secretions, right. merocrine gland वो है जिनसे कोई पार्ट, मतलब ये अनअफेक्टेड रहता है ग्लैंड, कोई पार्ट इससे अलग नहीं होगा. जो सिक्रीशंस हैं
वो सिंपली डिफ्यूज आउट हो जाएंगी। राइट, एंड होलोक्राइन, होलो मीन्स कंप्लीट, ये ग्लैंड है, इसमें पूरे में इसकी सिक्रीशंस भरी हुई हैं। व्हाट विल हैपन कि ये जो ग्लैंड है ये पूरा का पूरा ही अपने बेस से अलग हो जाएगा। सो ये रहा इसका बेस एंड ये ग्लैंड कंप्लीटली डिटैच हो जाएगा। राइट, एपोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल्स हैं मेमोरी ग्लैंड्स, और इसके अलावा जो बड़े स्वेट ग्लैंड्स हैं, कभी गर्मी में महसूस किया हो कि बाहर आप खेलने गए थे, बहुत सारा पसीना आया और उसके साथ आपका जो आर्मपिट का रीजन है, यहाँ पर अगर आपने डार्क कलर के कपड़े पहने हुए हैं तो वहाँ पर सॉल्ट डिपॉजिट्स होंगे। कई बार सॉल्ट डिपॉजिट्स के साथ साथ ग्लैंड का जो अपर पोर्शन है, बेसिकली जो कवरिंग है, वो भी शेड ऑफ होती है, तो वो भी डिपॉजिट हो जाती है। तो जितने भी बड़े ग्लैंड्स हैं, बड़े स्वेट ग्लैंड्स हैं, वो सभी एपोक्राइन नेचर के होते हैं। नाउ विच ऑल आर लार्ज स्वेट ग्लैंड्स, जो कि हमारे होठों के आसपास हैं। तभी तो कई बार पसीना आने की वजह से होठों के आसपास कई बार जलन होती है, टाइट सा फील होता है, क्योंकि वहां पर ये शेड ऑफ होके वहीं डिपॉजिट हो जाता है अराउंड लिप्स। इसके अलावा आर्मपिट्स या एक्सिलरी एंड जो एरियोला होता है, डार्क एरिया अराउंड निपल्स, वहां पर भी यही पाए जाएंगे। इनफैक्ट वो लार्जेस्ट स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। जहां पर ग्लैंड अनअफेक्टेड रह जाए, ऐसा एग्जाम्पल है नॉर्मल पसीना रिलीज करने वाले यानी स्वेट ग्लैंड्स या सुडोरीफेरस ग्लैंड्स। वहीं पर होलोक्राइन का एग्जाम्पल है, दैट्स अबाउट होलोक्राइन, दिस इज मीरोक्राइन। होलोक्राइन का एग्जाम्पल है, कभी किसी को एक्ने हुआ हो तो जो आप एक्ने पॉप आउट करते हो, कई बार उसे दबा देते हो तो जो पूरा का पूरा ग्लैंड है वही बाहर आ जाता है। सो इट इज ऑयल और sebaceous glands, right? So these were the types of glands on various many bases. Well, कई बुक्स के अंदर आपको टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स दिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, दो दैट इज नॉट रियली नेसेसरी। दो आप ये पूछोगे कि मैम ये भी कौन सा नेसेसरी था, इट्स नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। बट मैंने आपको ये चीज़ इसलिए पढ़ाई है क्योंकि जैसे जैसे ग्लैंड्स आते जाएंगे तो वहाँ पर उनका नेचर समझने के लिए कि इसकी सिक्रीशन कैसी होगी वो आपको याद नहीं करनी पड़ेगी अगर आपको ढंग से ग्लैंड समझ में आते हैं। जब आप एंडोक्राइन पार्ट में पहुँचोगे या मतलब ग्लैंड्स के जनरल नेचर्स में पहुँचते हो तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, आपको चीज़ें समझ में आएंगी इन अ बेटर वे। Right, so with this we are done with our very first type of tissue, that is the epithelial tissue or epithelium. आगे हम पढ़ने वाले हैं about the connective tissue. Please note it down till this part.